विशेष आशीर्वाद रायपुर उप जोन में यहाँ पर बढ़ता है। हमारे नारी जागरण का कार्यक्रम में हम सभी पर पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं और बहनें जमीनी स्तर तक काम करती, झाड़ू लगाती है, गोबर से वहां पर लिपाई करती है, यहाँ तक मंच में भी संभालती है। लेकिन क्या मजाल कि मंच में बहनी बैठे या नीचे जो काम कर रही बहने में कोई अहम आए, यही गुरुदेव की कृपा है, यही गुरुदेव की साधना, यही गुरुदेव की तपस्या है कि सबको बराबर लेकर चले और सबको बराबर लेकर हम सब काम कर रहे हैं। आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी के तहत आज जिस तरह से हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चे 15 साल 16 साल के होते हुए जिस तरह से वो गलत प्रवृत्ति की ओर चली जाती है, जिस तरह नशा की ओर चली जाती है, बाल संस्कार शाला में जाने वाले बच्चे सुधर जाते हैं, लेकिन हर बच्चों के पास हम नहीं पहुंच पाते और हर बच्चों के पास हर गांव में हम पहुंचना भी चाहते हैं, पर कुछ न कुछ बच्चे चुक जाते हैं। आज वही आतंकवादी नक्सली आपराधिक प्रवृत्तियों में चले जा रहे हैं। गुरुदेव माता जी ने कहा 7 आंदोलन चल रहे हैं, 8वां आंदोलन की तरफ आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी को हम लेते हैं। हम उन गर्भवती बहनों को चिन्हित करें। सरकार ने पहले भी गुरुदेव की माता जी के निर्देशा अनुसार आंगनबाड़ी में मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, चिन्हित कर रहे हैं, शरीर को सुपोषित कर रहे हैं, पर आध्यात्मिक सुपोषण के लिए हमको जिम्मेदारी दिया गया है कि हम जाए उन्हें उनके मन को संकल्पित कर दे कि अब बच्चा होगा तो राष्ट्र का निर्माण के लिए बच्चा होगा, अब बच्चा होगा सुघड़ बच्चा होगा, अब बच्चा होगा चरित्रवान होगा, अब बच्चा होगा व्यवहार कुशल होगा, अब बच्चा होगा अपने आप को गढ़कर राष्ट्र को गढ़ने वाला होगा, अब बच्चा होगा माँ की को परिवार और समाज को ऊंचा उठाने वाला होगा। हर बहनों को ललकारना पड़ेगा जो मेरे भाई बहन सक्षम है। हम पहले भी कहा गुरुदेव माता जी की शक्ति कोई कमी नहीं है, हमें वह संकल्प लेकर चले तो हर गांव में हर आंगनबाड़ी मितानी आपके साथ चलने के तैयार है और हर गांव में वह गर्भवती बहनें भी स्वयं आपके पास आएंगी। मुझे भी संस्कारी बच्चा चाहिए, मैं भी एक अच्छा बच्चा जन्म देना चाहती हूँ जो मेरे गर्भ का रोशन करे, जो मेरे दूध को अमृत के समान वह पीकर वह पुष्ट बने। ये हर गर्भवती बहनें भी चाहती है हमारा वहां पर जाना। हम जैसे ही पहुंचेंगे पुकार रही हूँ हमको कि आप आइए और हमको सुघड़ संतान देने के आप प्रयास कीजिए। ये हम सबको देख रहे पुकारे क्योंकि गुरुदेव माता जी ने वैसी वातावरण बना दिया है। भाई बहनों, यहाँ पर सरकारी तंत्र जो है, महिला बाल विकास अधिकारी हमारे राज्य में पूरी सबको सहयोग के आधार पर सीलघट में 525 बहनों का पुष्पन संस्कार का अभी हम यहाँ पर नाग भैया से चर्चा कर रहे थे कि हर जिला में अब वहां पर पुष्पन संस्कार की कार्यक्रम संपन्न किया जाए। महिला बाल विकास पूरे उनके तंत्र हर गर्भवती बहनों को हम प्रेम से, अभी मनोहरन भैया बोल रहे थे कि विस्तार, आत्मीयता का विस्तार, हम उसे प्रेम से जाकर पुकारे, हम उसे प्रेम से जाकर उसे निवेदन करें कि आप हमें सहयोग कीजिए। हम उस श्रेष्ठ बच्चों को लाने के लिए हम संकल्पित कराते हैं। गुरुदेव माता जी की शक्ति लगने वाली है और यह जब हम निवेदन करेंगे तो जिला में के साथ साथ ब्लॉक और ब्लॉक के साथ साथ हर आंगनबाड़ी केंद्र में हमें गर्भवती बहनें मिल जाएंगी और कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर हम पुष्पन संस्कार संपन्न न करा सके और कोई भी मेरे यहाँ पर भाई बहने ऐसा नहीं है जो इस संस्कार को संपन्न कराने में सक्षम ना हो, क्योंकि हम साधक हैं। हर कर्मकांड और संगीत में हम विशेष रुचि लेते हैं। मैं अभी एक अपने जीवन से घटित हो सकता है, अभी 3-4 मिनट तो निकल गया है, 1 मिनट और बाकी है, लेकिन 1 मिनट और लग जाएगा क्योंकि ये बताना आवश्यकता है कि मैं यहाँ पर आपकी टीम में बैठी हुई। अभी को 8 जनवरी को मेरी सास जी बीमार थी, 5 जनवरी को मैंने उनको देखने गया। उनको बहुत सर्दी पर निमोनिया हो गया था और देखने के आने के बाद 3 घंटा वहां पर बैठी, मुझे क्या होगा थोड़ा सा आत्मविश्वास, और वहां से आने के बाद बुखार हुआ मुझे और 8 घंटे बुखार रहने के बाद फिर दवाई से ठीक हो गई। 5, 6, 7, 8 खुद के मेरे पति भी डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल में बहुत सारे वर्कर भी हैं। उसमें से एक आया मेरी सास जी का, उसका चेकअप कराया, कोरोना नेगेटिव वहां पर, तो नेगेटिव की पॉजिटिव है। बोले कि चलो आपको ही बुखार था। वो बड़े सजे धजे थे, मास्क लगाना, टोप लगाना, हाथ में कैप लगाना सब। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, मुझे कोरोना नहीं हो सकता, चलो चेकअप कर लो। जब चेकअप किया वहां पर पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन वो फॉल्स पॉजिटिव था। चूंकि मेरे एक डॉक्टर देवर अभी खत्म हुए, 6-8 महीना हो रहा होगा और वो सेवा करते करते खत्म हुए हैं, बहुत कम उम्र में, 45 साल की उम्र में खत्म हुए हैं। तो उसके डर में फिर कोरोना का ट्रीटमेंट मेरे ऊपर शुरू हो गया। सलाइन लगाया गया। सलाइन जब लगाया गया तो वहाँ पर छोटी थी, उसमें कोरोना की जो ट्रीटमेंट थी उसमें 5 दिन हो गया करके रेमडेसिविर हमारे हॉस्पिटल में था, सीधा उसको लगा दिया गया। मुझे, मेरे बेटे का तो उनको लगा दिया गया। लगाने के बाद हो सकता है कि सलाइन रिएक्शन किया कि दवाई रिएक्शन किया, मुझे नहीं पता,
लेकिन जैसे रिएक्शन कर मेरी सांस बढ़ गई और सांस बढ़ने के साथ साथ मुझे लगा कि ये ऐसी प्रक्रिया चल रही है कि इंजेक्शन लगाएंगे, एवियल बेटाडाइन वगैरह लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। मैंने ये कहा और सांस बढ़ गई। मैंने कहा कि मेरे पप्पी आ रही, दांत किटकिटा रहा है, अब जल्दी से मुझे ये रिएक्शन कर दिया, कुछ दवाई इंजेक्शन लगा दी। मैंने ये कहा, उन्होंने अपने इंजेक्शन लगाए। जब तक दांत किटकिटाने में सांस बढ़ना शुरू हो गया, सांस बढ़ने के साथ वो सब और कंपाउंडर सबको बुला लिए, सब आगे। ऑक्सीजन पहले से घर में रखा था, ऑक्सीजन मैंने कहा ऑक्सीजन लगाओ, फुल कर दो। ऑक्सीजन मुझे लग गया। अब उसके बाद ऐसा लगा कि मेरी सांस बढ़ती जा रही है। मुझे ये महसूस होने लग गया कि इधर बर्फ जैसे जम रहा है, ये हाथ पैर मेरे पूरे बर्फ जैसे, यहाँ तक पैर पूरा बर्फ जैसे जम रहा है। तो फिर वहां पर मेरे पति की आवाज आई कि तुरंत इनको वेंटिलेटर में डालना पड़ेगा, जल्दी गाड़ी लगाओ। मैंने कहा वेंटिलेटर यानी सीधा मौत। वेंटिलेटर के बाद बहुत कम लोग बच के आते हैं। 90 अगर 100 गए हैं तो मुश्किल से 10 बच के आएंगे। 90 तो उनको सपोर्ट जीवन रक्षक एक यंत्र लगाया जाता है कि वो 1-2 दिन और रख दें। अगर हॉस्पिटल ऐसा रहता है तो तुरंत वेंटिलेटर की ऐसी बात आई तो मैंने कहा, मैं तुरंत लेटी थी, मैं इतनी जल्दी मैं जा रही हूँ, मैं इतना जल्दी नहीं मर सकती, मुझे बिठाओ। मुझे बिठाया गया और मैंने कहा, हे गुरुदेव माता जी, हे गुरुदेव माता जी, हे गुरुदेव माता जी। मैंने 3 आवाज लगाया और 3 आवाज लगाते साथ गुरुदेव माता जी अपने जो आशीर्वाद की मुद्रा होती, यहाँ पर भी होगी, आपकी फोटो वगैरह लगी होगी, आशीर्वाद की मुद्रा देख लीजिए, वहां पर सेम उसी रूप में आए मेरे पास। और आते ही मेरे माथे में, जब तक मेरे ऑक्सीजन 40 से नीचे 30 और 40 के बीच में आ गया था, ऑक्सीजन लेवल जो कोई नहीं बचता। मेरा ब्लड प्रेशर 22 और 44 के बीच में था मेरा ब्लड प्रेशर। मेरी हाथ नाड़ी यहाँ तक ठंडी हो चुकी थी और मुझे लग रहा था कि मेरा हार्ट बंद होने वाला, दिमाग काम करने वाला बंद होने वाला है। तो उस स्थिति में मैंने कहा, तुरंत गुरुदेव माता जी आए, अपने दोनों अपने माथे को मेरे माथे से लगाए और माथे से लगाकर बेटा सांस लो, सांस नीचे नाभि तक, अभी बोल रहे थे ना बाप का सीपी साहब भैया, नाभि तक सांस लेके ओम बोलना चाहिए। तो गुरुदेव माता जी बोल रहे हैं मेरे को, बेटा नाभि तक सांस ले, बेटा धीरे, कुछ नहीं होगा, सांस धीरे कर, शरीर शांत रख बेटा, धीरे धीरे, कुछ नहीं होगा, हम है ना, कुछ नहीं होगा। बस 5 मिनट ये प्रक्रिया चलती रही और मेरा 40 का जो ऑक्सीजन था सीधा 80 में गया। 80 में गया तो मेरे पति बोले कि नहीं अब ठीक है, वो थोड़ा रिलैक्स हुआ, अब ठीक है, और सीधा ब्लड प्रेशर बढ़ के सीधा आगे 80 तक पहुंचा। तो वहां पर जैसे ही उसके बाद फिर मुझे लगा कि पूरा ग्रीन दिख रहा है, दोनों पैर ग्रीन दिख रहे हैं, दोनों हाथ ग्रीन दिख रहे हैं मेरा, यानी पूरा जम गया था, पूरा वहां पे जम गया था, वो तो नस नाड़ी ठंडा हो गया था, जम गया था। मेरे लगे मेरे पैरालिसिस हो गया, मैं तो काम वगैरह कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मुझे गुरुदेव माता जी वहां दूर में खड़े हुए बात कर रहे हैं, बोल रहे बेटा तुम लोग जब बहनें जब काम करती हो ना, जब बहनें काम करती रहती है तो मैं दूर से खड़ा होकर सुनता रहता हूँ। कोई बहनें जब उद्बोधन करती रहती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं दूर से खड़े खड़े बहुत अच्छे से सुनता रहता हूँ। सारे परिजन मेरे अपने हैं, उनकी जीवन रक्षा करना मेरा काम है, मैं सबको प्यार करता हूँ, किसी को ऐसे जाने नहीं दे सकता। एक कार्यकर्ता को मैं बनाने में कितना मेहनत करता हूँ और उसी को कार्यकर्ता को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। माता जी गुरुदेव बात कर रहे हैं, उसके बाद मेरे सिरहाने की तरफ आते हैं और अपने दोनों हाथ ऐसे आशीर्वाद करके अपने पूरी प्राण प्रकाश जैसे लाइट मारते हैं, उसी तरह पूरे नस नाड़ी में प्रकाश चला जाता है मेरे शरीर के नाखून के, पैर के नाखून के अंति तक, और पूरा ऊर्जा में हो जाती हूँ। और फिर लगता है कि मैं तो जी गई। गुरुदेव मैंने आपका पता नहीं कितना छुटपुट काम किया होगा, कहाँ क्या किया होगा, कितनी गलती की होगी, लेकिन आपने मुझे आज पुनः नया जीवन दे दिया। आप हम कार्यकर्ता को कितना प्रेम करते हैं, आप कितना विश्वास, हम काम नहीं करते, हम छोटा छोटा काम करते, लेकिन हर कार्यकर्ता के पास आप पहुंच जाते हैं, हर समस्या को आप समाधान करते हैं। हे परम पूज्य गुरुदेव माता जी, आपके जैसा प्यार करने वाला कौन होगा। तीसरे भाई बहनों, जितना काम कर सके करें करें करें, जीवन आज है नहीं रहेगा क्या पता, बस काम करें, गुरुदेव माता जी के प्रति समर्पित है कि वो हमारे परम पिता परमेश्वर है। इन्हें एक साथ और शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।